जय हिंद डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है संजय सकनिया और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारा चर्चा का विषय है गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। जैसा कि आपको ये पता होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था, यानी कि तैयार हो चुका था। लेकिन वो कौन सी कंडीशन थी, क्या क्या दिक्कत थी या क्या वजह थी जिसको संविधान को लगभग 2 महीने लेट या 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, जो आज से अभी 3 दिन बाद आने वाला भी है गणतंत्र दिवस। तो पहला आज मैं कुछ तिथि बता देता हूँ कि इनकी महत्व क्या है। ये आपको पता होगा, बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उसको उसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को बनाया जाता संविधान दिवस। ये बनाया जाता है सन 2018 से इसको चालू किया था बनाना, 2015 में 2015 से, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी 125वीं जयंती थी, जब से इसको संविधान दिवस बनाया जाता 26 नवंबर 1949 को। और जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। तो आज जो मुख्य चर्चा का विषय है, जो चर्चा का बिंदु है कि संविधान को जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू रेडी हो चुका था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 यानी कि लगभग 2 महीने लेट लागू करने के पीछे कारण क्या थे। तो इसके कारण हम देखेंगे तो इसका कारण हमें पता चलता है इतिहास के अंदर। इतिहास का तात्पर्य है कि अगर आपको ये बात पता होगा कि जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 को होती है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष साल के यानी कि अंत के महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, हर साल दिसंबर के अंदर जो कांग्रेस होती है उसके अधिवेशन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, ठीक है। उसी के चलते 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि होता है लाहौर पंजाब के अंदर, लाहौर पंजाब नहीं सॉरी पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कि इसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, वो करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और वो यहाँ पे यानी कि वो प्रण लेते हैं या कसम खाते हैं, वो कहते हैं कि अब से यानी कि जो अगले वर्ष यानी कि 1930 के अंदर जो अगले यानी कि 1930 से जो जनवरी के माह के अंदर जो लास्ट का रविवार होगा या संडे होगा, उस तिथि से हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। जो अंग्रेज है भारत से स्वतंत्र करे, आजाद दे या ना दे, हम स्वयं को आजाद मान के अपना झंडा फहराएंगे, ठीक है। तो इसी के चलते जो कि 1930 के अंदर जनवरी में जो लास्ट संडे होता है जनवरी के माह के अंदर, वो पड़ता है 26 जनवरी को। तो इसी तिथि के दिन बाकायदा जो झंडा फहराया जाता है और अपना स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को पहला। उसके बाद इसी के चलते प्रत्येक वर्ष हर 26 जनवरी को अपना जो भारत आज़ाद हुआ नहीं था, लेकिन हर 26 जनवरी को भारतीय जनता, जो भारत के नेता लोग थे, वो अपना भारत को आज़ादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब इसी के चलते 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अब उसके बाद जो हमारा संविधान है वो बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो चुका, तैयार हो चुका था। अब समस्या ये थी कि अब अगर हम जो ये 26 जनवरी की तिथि को हम छोड़ देते हैं, तो इसका जो इतिहास के अंदर महत्व है, क्योंकि हमने जो लगभग पिछले 20 साल से जो 1950 से पिछले 20 साल जा चुकी, 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बना रहे थे। अगर हम इस तिथि को छोड़ देते हो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, हम अगर इस संविधान उसी दिन लागू कर देते हैं तो इस तिथि का महत्व खत्म हो जाता है, जिसका अपने आप में काफी महत्व होता है। तो इसी तिथि के महत्व को ध्यान रखते हुए, इसकी याददाश्त है उसको याद रखते हुए, इसके
इसी के चलते भारत के संविधान को लगभग 2 महीने लेट उसको लागू किया जाता, फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। जिस दिन भारत देश का संविधान लागू होता है उसी दिन को बोलते हैं गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। ठीक है, तो जो मैंने आपकी बेसिक जानकारी दी, ये इसका मुख्य वजह ये थी कि जो भारत का संविधान लगभग 2 महीने लेट यानी 26 जनवरी बन तैयार हो गया और उसको 26 नवंबर 1949 को बन तैयार हो जाता है और वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। उसको लागू करने का मुख्य रीजन यही होता है कि अगर हम 26 नवंबर 1949 को लागू कर देते हैं तो जो हमारी 26 जनवरी की तिथि होती है उसका महत्व इतिहास के अंदर जो काफी पहले से चलता है उसका महत्व खत्म हो जाता है। वो उसको याद को ताज़ा रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जो देश को आज़ाद करवाने वाले लोग थे उनकी उनकी जो उन्होंने पहली बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए इसी चलते इसी डेट को फिर चॉइस की गई कि भाई हम अब से लगभग 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को अपना देश संविधान लागू करेंगे। जिस दिन संविधान लागू हो उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो अच्छी शेयर करें, अगर आप इसमें कुछ कमी है तो अपना कमेंट जरूर छोड़ें, कमेंट जरूर करें। आप अच्छी लगो या खराब लगो अपना पर्सनल कमेंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।